नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश जश्न आजादी। जी हां, आज एक बार फिर देश में आजादी का जश्न है। ये दिन हमारे लिए किसी पर्व से कम नहीं है। आज से 78 साल पहले 14 और 15 अगस्त की वो रात थी जब हमने सैकड़ों साल के कड़े संघर्ष के बाद अंग्रेजी सत्ता की नींव उखाड़कर आजादी हासिल की थी। हालांकि आजादी के साथ ही बंटवारे का दर्द भी झेलना पड़ा, जो आज भी भारत के लिए दंश जैसा है। इसके साथ ही अविकसित, गरीब और कम पढ़ा लिखा भारत हमें मिला था। विकास की चुनौतियां मुंह उठाए खड़ी थी, लेकिन इन 8 दशकों में भारत ने विकास के कई पड़ाव पार किए हैं। भारत ने आजादी के बाद से बैलगाड़ी से लेकर चांद तक का सफर किया। नए आविष्कारों और तकनीक और विकास से भारत दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हुआ। बुनियादी संरचनाओं से लेकर रक्षा, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य और खाद्य उत्पादन के मामले में काफी तरक्की की। आज पूरी दुनिया की नजरें हमारी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था पर टिकी हैं। हम मजबूती के साथ भारत के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। 15 अगस्त सन 1947 को आजादी मिलने के बाद भारत ने आजादी के लिए विकास का एक लंबा रास्ता तय किया। कृषि, रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की। आपको बता दें कि गुलामी के दौर में भारत गरीबी, अशिक्षा, आर्थिक विषमता, अकाल और सांप्रदायिक हिंसा से जूझता रहा। वहीं अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने के बाद भारत को एक बिखरी अर्थव्यवस्था, व्यापक निरक्षरता और गरीबी का सामना करना पड़ा। आजादी के बाद भारत के सामने आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनने की बड़ी चुनौती थी, लेकिन नीति निर्माताओं की दूरदर्शिता और प्रतिबद्धता ने देश के विकास के सफर को सच करके दिखाया और आज भारत विकसित राष्ट्र बनने की राह पर चल रहा है। अभी चुनौतियां कई हैं जिनसे पार पाना है, जिसकी नींव रखी गई है। बहरहाल आज हर किसी के हाथों में तिरंगा और जुबां पर जय हिंद के नारे हैं। देश भर में आजादी का महापर्व मनाया जा रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आत्मनिर्भर, बुलंद और स्वाभिमान से भरे भारत की झलक अपने भाषण में दिखाई है। देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से 103 मिनट के अपने लंबे संबोधन में पीएम मोदी ने 2047 के लिए विकसित, समृद्ध और खुशहाल भारत की तस्वीर खींची। इसके अलावा पीएम मोदी ने आने वाली दिवाली के लिए जनता को खुशखबरी देते हुए जीएसटी दरों में भी भारी कटौती की घोषणा की है। उन्होंने युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए 1 लाख करोड़ के फंड की घोषणा की। पीएम मोदी ने देश में डेमोग्राफिक चेंज पर चिंता भी दिखाई और इसकी गंभीरता को देखते हुए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशवासियों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने युवाओं से लेकर कारोबारियों के लिए 2 खास तोहफे दिए। उन्होंने आज युवाओं के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का ऐलान किया, जो करीब 3.5 लाख युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। उन्होंने कहा, आज से ही इस योजना की शुरुआत की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना नौजवानों के लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा करेगी। ये योजना पहली बार प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले युवाओं को 15,000 रुपए देगी। राशि 2 किश्तों में दी जाएगी। पहली किश्त 6 महीने पूरे होने पर और दूसरी किश्त साल भर के पूरे होने के बाद दी जाएगी। इस योजना के तहत उन लोगों को ही लाभ दिया जाएगा जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए तक की है। इससे ज्यादा सैलरी पाने वाले युवाओं को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 15,000 रुपए का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही ईपीएफओ रजिस्टर्ड भी होना आवश्यक है। अगर ईपीएफ के तहत रजिस्टर्ड नहीं है तो भी इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत रोजगार देने वाली कंपनियों को भी सपोर्ट किया जाएगा। सब्सिडी के तौर पर उन्हें भी इस योजना के तहत मदद दी जाएगी। इस योजना के तहत कंपनियों को हर कर्मचारी पर 3,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। हालांकि ये सुनिश्चित हो कि कर्मचारी की नौकरी 6 महीने तक रहे। वहीं दूसरा तोहफा पीएम मोदी ने जीएसटी को लेकर दिया। पीएम ने लाल किले की प्राचीर से बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इस बार दिवाली में लोगों को डबल दिवाली का गिफ्ट मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 साल में हमने जीएसटी में बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया है। पीएम ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है और देश भर में इसका बोझ कम किया है
और अब हम अगली पीढ़ी के जीएसटी रिफॉर्म ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिवाली से हमारी सरकार नया जीएसटी रिफॉर्म लेकर आ रही है, जिसके तहत मौजूदा जीएसटी दरों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही टैक्स स्लैब को भी तर्क संगत बनाया जाएगा। जीएसटी के तहत कई तरह के टैक्स स्लैब हैं जो वस्तुओं पर अलग अलग हैं। वहीं नए जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत इन सभी वस्तुओं पर लगने वाले जीएसटी की समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद यह तय किया जाएगा कि किस वस्तु पर कितनी जीएसटी दर लागू होगी। अभी मौजूदा जीएसटी स्लैब 0%, 5%, 12%, 18% और 28% की दरों से लागू है। इसके अलावा कीमती वस्तुओं पर 0.25% और 3% की विशेष दरें भी लागू हैं। यही दावा किया जा रहा है कि स्लैब को कम किया जा सकता है। पीएम ने कहा कि सामान्य मानवीय जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्योगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएंगी और उससे अर्थव्यवस्था को भी एक नया बल मिलने वाला है। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू किया था। उसके बाद से विपक्ष जीएसटी के मुद्दे पर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ी करती रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताकर बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। राहुल गांधी ने पिछले महीने ही कहा था कि जीएसटी कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने का माध्यम है। उन्होंने मोदी सरकार पर करारे हमले बोले थे। राहुल ने कहा था कि 8 सालों में मोदी सरकार के जीएसटी ने भारत के सबसे बड़े रोजगार सृजनकर्ता एमएसएमई को पूरी तरह से कुचल कर रख दिया है। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार का जीएसटी कोई टैक्स में रिफॉर्म नहीं, बल्कि ये आर्थिक अन्याय और कॉर्पोरेट भाई भतीजावाद का एक क्रूर साधन है। इस तरह जीएसटी को लेकर राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साधकर व्यापारियों को साधने का दांव चल रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जीएसटी में रिफॉर्म करने का ऐलान कर विपक्ष की गब्बर सिंह जैसी दावों की हवा निकाल दिया है। लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वाकांक्षी सुदर्शन चक्र मिशन की घोषणा की। इसका उद्देश्य अगले दशक में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2035 तक देश भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से प्रेरणा लेते हुए अपने सुरक्षा ढांचे का विस्तार, सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण का करना चाहता है। राष्ट्र की सुरक्षा को चाक चौबंद करने का खाका खींचते हुए उन्होंने कहा कि अगले 10 वर्षों में 2035 तक इस राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार, सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण करना चाहता हूं। पीएम ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा लेते हुए हमने सुदर्शन चक्र का मार्ग चुना है। पीएम ने कहा कि राष्ट्र सुदर्शन चक्र मिशन शुरू करेगा और इस संपूर्ण आधुनिक प्रणाली का अनुसंधान, विकास और निर्माण भारत में ही किया जाना चाहिए और इसके लिए हमारे युवाओं की प्रतिभा का उपयोग किया जाना चाहिए। ये शक्तिशाली प्रणाली न केवल आतंकवादी हमलों का मुकाबला करेगी, बल्कि आतंकवादियों पर करारा प्रहार भी करेगी। डिफेंस की आयरन डोम प्रणाली की जरूरत पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत का लक्ष्य मिशन सुदर्शन चक्र नाम की अपनी स्वयं की सुरक्षा कवच जैसी प्रणाली विकसित करना है, जिसे नागरिक क्षेत्रों, अधिक महत्वपूर्ण स्थलों
और इसके साथ साथ सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन के तहत एक शक्तिशाली हथियार प्रणाली विकसित की जाएगी जो सिर्फ दुश्मनों के हमलों को रोकेगी ही नहीं बल्कि उन पर निर्णायक प्रहार भी करेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सुदर्शन चक्र मिशन के लिए जरूरी सभी शोध, विकास और विनिर्माण कार्य देश के युवाओं और वैज्ञानिकों द्वारा ही किए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे वर्ष अपने संबोधन में लाल किले के प्राचीर से देश में आबादी के बदलते पैटर्न पर भी गंभीर चिंता जताई है। पीएम मोदी ने कहा कि वो देश को एक चुनौती से आगाह कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत देश की जनसांख्यिकी बदली जा रही है, एक नए संकट के बीच बोए जा रहे हैं। घुसपैठिए देश के युवाओं की रोजी रोटी छीन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को घुसपैठियों के संकट से आगाह करते हुए कहा कि मेरे देश की बहनों बेटियों को निशाना बना रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को गुमराह करके उनकी जमीन हड़प लेते हैं। देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। जब सीमावर्ती इलाकों में जनसांख्यिकी परिवर्तन होता है तो ये राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है। कोई भी देश इसे घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडितता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित, सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जश्न आजादी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में देश के अंदर फाइटर जेट्स बनने से जुड़ी बात कही। उन्होंने भारत के लिए स्वदेशी लड़ाकू जेट इंजन विकसित करने की जरूरत पर जोर दिया और इससे डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। पीएम ने इस ऐलान के साथ ही मेक इन इंडिया का टारगेट सेट कर दिया है। पीएम ने कहा कि देश को विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर कम करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रक्षा निर्माण में अपने प्रयासों में तेजी लानी चाहिए। पीएम ने कहा कि आज मेरा लाल किले की प्राचीर से, मेरे देश के युवा वैज्ञानिकों से, मेरे टैलेंटेड यूथ से, मेरे इंजीनियर से और सरकार के हर विभाग से भी आह्वान है कि हमारे अपने मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा ही होना चाहिए। पीएम मोदी ने इस मिशन के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांत भी तय करने की बात कही ताकि अगले 10 सालों में इसे पूरी प्रखरता के साथ आगे बढ़ाया जा सके। पीएम ने कहा कि भारत के नागरिकों के पसीने
से बनी हुई वो चीजें जिसमें भारत की मिट्टी की महक हो और जो भारत की आत्मनिर्भरता को ताकत देता हो, हम उसी को खरीदेंगे और उसी का उपयोग करेंगे। पीएम ने कहा कि अगर ये हमारा सामूहिक संकल्प होगा तो हम देखते ही देखते दुनिया बदल देंगे। वहीं पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि किसानों के हितों से भारत कभी समझौता नहीं करेगा, क्योंकि भारत अब आत्मनिर्भर बन रहा है। टैरिफ चुनौती और व्यापार गतिरोध के बीच पीएम मोदी ने बिना नाम लिए ट्रंप को ये छोटा लेकिन ये खास संदेश दिया है। पीएम ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद सभी के लिए भोजन उपलब्ध कराना एक चुनौती थी, लेकिन हमारे किसानों ने हमें आत्मनिर्भर बनाया। कहा कि किसानों, पशुपालकों और मछुआरों हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे सरकार दीवार बनकर खड़ी रहेगी। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही बार बार की न्यूक्लियर धमकियों को भी फुस कर दिया। उन्होंने कहा कि हम कई दशकों से आतंक झेलते आए हैं, जिसने देश के सीने को छलनी कर दिया है। पीएम ने कहा कि अब आतंकियों और उन्हें पालने पोसने वालों में कोई फर्क नहीं मानेंगे, क्योंकि दोनों मानवता के दुश्मन हैं। वहीं पीएम मोदी ने देश और इंडस्ट्री की जरूरतों के मुताबिक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में निर्मित सेमीकंडक्टर चिप्स इस साल के अंत तक बाजार में उपलब्ध हो जाएंगे, जो भारत की तकनीकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होंगे। मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं सेमीकंडक्टर्स पे। उदाहरण के तौर पर बताता हूं, मैं यहां लाल किले से किसी सरकार की आलोचना करने के लिए खड़ा नहीं हुआ और नहीं मैं करना चाहता, लेकिन देश की युवा पीढ़ी को जानकारी होना भी उतना जरूरी है। हमारे देश में 50-60 साल पहले सेमीकंडक्टर को लेकर के फाइलें शुरू हुई। 50-60 साल पहले फैक्ट्री का विचार चालू हुआ। आप मेरे नौजवानों जानकर के हैरान हो जाएंगे, आज सेमीकंडक्टर जो पूरी दुनिया की एक ताकत बन गया है, 50-60 साल पहले वो विचार, वो फाइलें अटक गई, लटक गई, अटक गई। सेमीकंडक्टर के विचार की ही भ्रूण हत्या हो गई। 50-60 साल गवा दी। हमारे बाद कई देश सेमीकंडक्टर में आज महारत हासिल करके दुनिया में अपनी ताकत को प्रस्थापित कर रहे हैं। साथियों, आज हमने उस बोझ से मुक्त होकर के मिशन मोड में सेमीकंडक्टर के काम को आगे बढ़ा है। 6 अलग अलग सेमीकंडक्टर के यूनिट्स जमीन पर उतर रहे हैं। 4 नए यूनिट्स को हमने ऑलरेडी हरी झंडी दिखा दी है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और देशवासियों और मेरे खास करके नौजवानों और विश्व भर में भारत की टेक्नोलॉजी की ताकत को समझने वाले लोगों को भी कहना चाहूंगा, इसी वर्ष के अंत तक मेड इन इंडिया, भारत की बनी हुई, भारत में बनी हुई, भारत के लोगों द्वारा बनी हुई मेड इन इंडिया चिप्स बाजार में आ जाएगी। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। अब ऊर्जा के क्षेत्र में हम सब जानते हैं कि हम
एनर्जी के लिए बहुत सारे देशों पर डिपेंडेंट है। पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, लाखों करोड़ रुपए हमें खर्च करके लाना पड़ता है। हमें इस संकट से देश को आत्मनिर्भर बनाना, ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना बहुत जरूरी है। हमने बीड़ा उठाया और आज 11 वर्ष में सोलर एनर्जी 30 गुना बढ़ चुकी है। हम नए नए डैम बना रहे हैं ताकि हाइड्रो का विस्तार हो और हमें क्लीन एनर्जी की उपलब्ध हो। भारत मिशन ग्रीन हाइड्रोजन लेकर के आज हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। भविष्य की ऊर्जा को ध्यान में रख करके, ऊर्जा के क्षेत्रों को ध्यान में रख करके भारत न्यूक्लियर एनर्जी पर भी बहुत बड़े इनिशिएटिव ले रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी में 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर तेजी से काम कर रहे हैं। 2047 तक, जो कि हमने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है, जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, हम परमाणु ऊर्जा क्षमता 10 गुना से भी अधिक बढ़ाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, रिफॉर्म एक निरंतर प्रक्रिया है। समयानुकूल परिस्थिति के अनुसार रिफॉर्म करते जाना होता है। हम न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में बहुत बड़े रिफॉर्म लेकर के आए। अब हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी परमाणु ऊर्जा को उसके द्वार खोल दिए हैं। हम शक्ति को जोड़ना चाहते। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया जब आज ग्लोबल वार्मिंग को लिए चिंता करती है, तब मैं विश्व को भी बताना चाहता हूं कि भारत ने तय किया था कि हम 2030 तक क्लीन एनर्जी भारत में 50% पहुंचा देंगे। ये लक्ष्य हमारा 2030 तक था। मेरे देशवासियों का सामर्थ्य देखिए, मेरे देशवासियों की संकल्प शक्ति देखिए, मेरे देशवासियों को विकसित भारत बनाने का संकल्प को पूर्ण करने के लिए उनकी दौड़ देखिए। हमने जो लक्ष्य 2030 में तय किया था, वो 50% क्लीन एनर्जी का लक्ष्य 2025 में हमने कर लिया। 5 साल पहले हमने अचीव कर लिया, क्योंकि विश्व के प्रति भी हम उतने ही संवेदनशील हैं, प्रकृति के प्रति भी उतने ही हम जिम्मेवार लोग हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, बजट का बहुत बड़ा हिस्सा ये पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सब को लाने के लिए खर्च होता था। लाखों करोड़ रुपए चले जाते थे। अगर हम ऊर्जा में डिपेंडेंट न होते, तो वो धन मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के लिए काम आता। वो धन मेरे देश के गरीबों को गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में काम आता। वो धन मेरे देश के किसानों के कल्याण में काम आता। वो धन मेरे देश के गांव की परिस्थिति को पलटने के लिए काम आता। लेकिन हमें विदेशों को देना पड़ रहा। अब हम आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहे हैं। देश को विकसित बनाने के लिए हम अब समुद्र मंथन की तरफ भी जा रहे हैं। हमारे समुद्र के मंथन को आगे बढ़ाते हुए हम समुद्र के भीतर के तेल के भंडार, गैस के भंडार, उसको खोजने की दिशा में एक मिशन मोड में काम करना चाहते हैं। और इसलिए भारत ने
नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहा है। ये ऊर्जा इंडिपेंडेंट बनने के लिए ये हमारी महत्वपूर्ण घोषणा है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पूरा विश्व क्रिटिकल मिनरल को लेकर के बहुत ही सतर्क हो गया है। उसके सामर्थ्य को लोग भली भांति समझने लगे हैं। कल तक जिस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं था, वो आज सेंटर स्टेज पे है। हमारे लिए भी क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता बहुत अनिवार्य है। एनर्जी का सेक्टर हो, इंडस्ट्री का सेक्टर हो, रक्षा क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी के हर क्षेत्र हो, आज क्रिटिकल मिनरल्स की टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत अहम भूमिका है। और इसलिए नेशनल क्रिटिकल मिशन हमने लॉन्च किया है। 1200 से अधिक स्थानों पर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते वक्त ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे वीर सैनिकों ने दुश्मन को कल्पना से परे सजा दी। पीएम ने कहा कि हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी नहीं हुआ था। इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया। पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। बाईस तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने। और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया। आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई जानकारियां आ रही। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ है। देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के पर्व पर लाल किले की प्राचीर से संदेश दिया कि पाकिस्तान के साथ संबंधों की बात होगी तो खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। पाकिस्तान के साथ स्थगित किए गए सिंधु जल समझौते का जिक्र करते हुए
पीएम मोदी ने कहा कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण और कितना एकतरफा था, वो देश जान चुका है। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ये ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है, उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की जमकर सराहना की। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी ने औपचारिक रूप से संघ का जिक्र किया। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा कि आरएसएस ने 100 साल की राष्ट्र की सेवा बहुत ही गौरवपूर्ण तरीके से की है। पीएम मोदी ने कहा कि आज गर्व के साथ मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा बहुत ही गौरवपूर्ण है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प लेकर 100 साल मां भारती के कल्याण का लक्ष्य लेकर मातृभूमि के लिए अपना जीवन समर्पित किया। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन जिसकी पहचान रही है। मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। आपको बता दें कि भारत अब समुद्र मंथन करेगा, जिससे देश को ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा फायदा मिलेगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए समुद्र मंथन की तरफ कदम बढ़ाया गया है। तेल एवं गैस के भंडार की खोज के मकसद से मिशन मोड में काम हो रहा है। उन्होंने 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में यह भी कहा कि नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिटिकल मिनरल के महत्व का जिक्र करते हुए कहा कि इनकी खोज के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत 1200 से अधिक स्थानों पर काम शुरू किया गया है। देश को विकसित बनाने के लिए हम अब समुद्र मंथन की तरफ भी जा रहे हैं। हमारे समुद्र के मंथन को
आगे बढ़ाते हुए हम समुद्र के भीतर के तेल के भंडार, गैस के भंडार, उसको खोजने की दिशा में एक मिशन मोड में काम करना चाहते हैं। और इसलिए भारत ने नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहा है। ये ऊर्जा इंडिपेंडेंट बनने के लिए ये हमारी महत्वपूर्ण घोषणा है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पूरा विश्व क्रिटिकल मिनरल को लेकर के बहुत ही सतर्क हो गया है। उसके सामर्थ्य को लोग भली भांति समझने लगे हैं। कल तक जिस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं था, वो आज सेंटर स्टेज पे है। हमारे लिए भी क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता बहुत अनिवार्य है। एनर्जी का सेक्टर हो, इंडस्ट्री का सेक्टर हो, रक्षा क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी के हर क्षेत्र हो, आज क्रिटिकल मिनरल्स की टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत अहम भूमिका है। और इसलिए नेशनल क्रिटिकल मिशन हमने लॉन्च किया है। 1200 से अधिक स्थानों पर खोज का अभियान चल रहा है और हम क्रिटिकल मिनरल में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्पेस सेक्टर का कमाल तो हर देशवासी देख रहा, गर्व से भर जा रहा। और हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्पेस स्टेशन से लौट चुके हैं और आने वाले कुछ दिनों में वो भारत भी आ रहे हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर से लगातार 12वीं बार जो अपना संबोधन दिया, वो कई मायनों में खास रहा। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक वृद्धि और अपनी सरकार के विस्तारित कल्याण मॉडल का जिक्र किया। उन्होंने दुश्मन को करारा जवाब देते हुए विकसित भारत बनाने के संकल्प को फिर दोहराया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में पाकिस्तान, आतंकवाद और घुसपैठियों को कड़ा संदेश दिया, साथ ही लोगों को देश में बने सामानों का इस्तेमाल करने की अपील भी की है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरें इन 24 न्यूज पर लगातार जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इन 24 न्यूज।